शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम सब 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से जो भी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वे नए हैं या पुराने हैं, उन सभी को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आने वाला नया साल आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, लाभकारी हो, सुख समृद्धि मिले और जो भी पुरानी चीज़ें नहीं हुई हैं उनमें लोगों को तरक्की मिले और खासकर जो कोरोना की बीमारी है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसी आशा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का आने वाला ये नया साल है शुभ और मंगलमय हो। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कुंडली के अनुसार, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो मैंने टाइम बताया था उसके अनुसार मैंने कुंडली बनाई थी और बताया था कि भारत और भारतवासियों के लोगों के लिए जो है किस प्रकार जो है ये नया साल रहने वाला है। आज मैं आप सबको नक्षत्र के आधार पर बता रही हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप सब जो भी लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और राशिफल वगैरह वो लोग सब जरूर देखते हैं, तो आपने अन्य चैनलों के माध्यम से आपने जरूर अपना राशि के अनुसार जो है फल तो जान लिया होगा। तो क्या सचमुच आपको वैसा फल पूरे साल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आज हम नक्षत्र के आधार पर उस चीज़ की कैलकुलेशन करने वाले हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो नया साल जो 2021 में हम लोगों ने प्रवेश किया है, क्या सभी राशियों के लिए शुभ बताया गया है या अशुभ बताया गया है, या जिनके लिए अशुभ बताया गया है तो क्या सचमुच उनको अशुभ ही मिलने वाला है, या जिनको शुभ बताया गया तो क्या सभी राशियों को क्या शुभ ही मिलेगा? नक्षत्र के आधार पर आज हम उसका वर्गीकरण करेंगे। तो मैं डिंपल शानिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का ज्योतिष अथय ज्ञान सागर चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आप जो भी जातक यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं इतना जरूर कहूँगी कि आप लोगों को जो भी फल प्रदान करता है, जो भी गोचर के अनुसार ग्रह घूमते हैं, आपकी कुंडली कैसी है, आपकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ कहाँ पर विद्यमान है, आपकी महादशा क्या चल रही है, उस महादशा के अंतर्गत कौन सी अंतरदशा चल रही है, प्रत्यांतर दशा चल रही है, और जिन ग्रहों की दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा चल रही है क्या वो ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार आपके फेवर में है या नहीं। इसीलिए अगर आप अपना राशिफल भी देखते हैं तो आपको पहले अपनी कुंडली की जानकारी होना बहुत अधिक जरूरी है और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों को अपने नक्षत्र के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। सभी को पता है 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों को जो है 12 राशियों में बांटा गया है और सभी को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। तो जो 9 चरण मिलकर के ही एक राशि का जो है उसको संपूर्ण करते हैं, तो उसी के अनुसार जो है राशियों को भी नक्षत्रों को राशियों के आधार पर बांटा हुआ है और उसी के आधार पर ही हम सबका राशिफल भी बनता है। तो जरूरी नहीं है मेष राशि के जितने भी लोग हैं उन सभी को एक ही फल मिले, नक्षत्रों के अनुसार आपका फल बदल जाता है। दूसरा, आपको अपनी कुंडली का भी नक्षत्र देखना होगा कि आपका जो कुंडली का नक्षत्र है वो आपके लिए कितना फेवर में है और आपकी अगर आप ये जानना चाहते हैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार कि आपकी कुंडली का जो नक्षत्र है और उसमें विराजित जितने भी ग्रह हैं क्या वो आपको शुभ या अशुभ फल देंगे या नहीं देंगे, या वो उतने ही ज़्यादा अशुभ फल तो नहीं देने वाले हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के जरूर देखिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपने देखा होगा जैसे मैंने उस दिन कहा था कि मैंने जो उस दिन कुंडली बनाई थी उसका आधार लिया था 12:01 का आधार लेकर कुंडली बनाई थी। तो जिस दिन हमारा नया साल में हमने रात्रि को गुरुवार के दिन प्रवेश किया था उस दिन कृष्ण पक्ष था, द्वितीय तिथि थी और गुरुवार का दिन था और रात्रि का 12:01 का समय लिया था और उस दिन का जो नक्षत्र था वो पुष्य नक्षत्र था और जो पुष्य नक्षत्र होता है वो शनि का नक्षत्र होता है और उसमें वो एक चरण में उस समय गतिमान थे। तो पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है शनि, तो शनि को हम आधार मानेंगे, तो इसलिए मैंने शनि को ये जो है विषोत्तरी दशा के अनुसार मैंने यहाँ पर जो है ग्रहों की गणना करके रखी हुई है, ग्रहों को लिखा हुआ है। अब शनि जो है आप लगा लीजिए कि उस दिन जिस दिन ये समय परिवर्तित हुआ है तो गुरुवार का दिन और पुष्य नक्षत्र का दिन, उस दिन पूरा दिन गुरु पुष्य योग भी था और गुरु पुष्य योग के बारे में मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें आप जरूर देखिए कि आखिर उसकी इतनी बड़ी महत्ता क्यों है।
तो शनिवार को अब हम देखेंगे कि आखिर जो शनिवार का जो शनि का जो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, इसके आधार पर सभी 27 नक्षत्र के जातकों को राशि के अनुसार क्या सही वही फल मिलेगा जो राशि में बताया गया है, या डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है जो शनि का नक्षत्र है, तो इसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये आपका पहला आता है नक्षत्र, जिसको हम बोलते हैं जन्म तारा। तो ये जो जन्म तारा है, तो जिन भी लोगों का जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, और शनि का नक्षत्र कौन कौन सी राशि में आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो शनि है, शनि में आता है पुष्य नक्षत्र जो कर्क राशि में आता है, अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि, और उत्तरा भाद्रा नक्षत्र जो मीन राशि में आता है। ये तीनों नक्षत्र शनि के हैं। तो आप लिख लीजिए इस वक्त कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, उन लोगों के लिए क्या ये शुभ रहने वाला है। तो उसके लिए उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जन्म तारा लिखा हुआ है, तो आप लोगों को अपने शरीर की रक्षा करना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जिन लोगों की राशियां मैंने अभी बताई हैं, आपको जो है एक्सीडेंट होने का खतरा है, शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो सकती है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो लंबे समय तक धीरे धीरे रोग को बढ़ाता है, और इस व्याधि को ठीक होने में भी बहुत लंबा समय लगता है। तो ये जो एक साल है, इस साल में आपको इन राशियों को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो आप सभी लोग जो है अपनी शरीर की रक्षा जरूर कीजिए, और खासकर जो है आपको जो है लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी इत्यादि हैं, इन सब लोगों से जो है आपको किसी प्रकार का जो है लड़ाई झगड़ा बहस ये सब नहीं करनी है। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए जी का जंजाल ही बन जाएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों का मालिक शनि होता है। दूसरा, आप लोग जो भी मद्यपान करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, या जो लोग जो है ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह तरह तरह के जो पेय पदार्थ है, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो इससे भी आपके शरीर को नुकसान होने वाला है, और आगे चल के ये आगे और मुसीबत बन सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करिए, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। अब आ जाता है बुध। अब देखते हैं कि बुध ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र और कौन कौन सी राशियां आती हैं। तो जो भी बुध ग्रह के अंदर जो नक्षत्र आते हैं, उनमें से है अश्लेषा जो कर्क राशि में आता है, ज्येष्ठा जो वृश्चिक राशि में आता है, और रेवती जो मीन राशि में आता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि ये जो हमारे नव वर्ष की शुरुआत थी, उसका जो लगन था वो बुध ही था, और बुध वहाँ पर एक तो जो था वो दो केंद्र का स्वामी होकर के उसको केंद्र अधिपत्य का दोष भी लग रहा था, और वो सूर्य के साथ थे, और सूर्य के अति निकट होने के कारण बुध वहाँ पर अस्त भी हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि बुध आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है। तो जो जो मैंने राशियाँ बताई हैं, उन राशि के लोगों के लिए बुध का जो ये शनि की पुष्य नक्षत्र में बुध की राशि वालों के लिए आपके लिए ये गोचर जो है परम मित्र स्थान पर पड़ रहा है। तो जो भी लोग की जो राशि मैंने बताई है, और बुध के नक्षत्र में आप लोगों का जन्म हुआ है, आपको क्योंकि लगन भी बुध का है, तो आपको भी अपने शरीर की देखभाल करने की, रक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अस्त वहाँ पर बुध हो चुका है। दूसरा, ऐसा नहीं है क्योंकि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, शुभ फल नहीं मिलेगा, उसका शुभ फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि लगन का स्वामी हमेशा शुभ फल देने की कोशिश करता है, और लगन का स्वामी हमें सर्वदा शुभ ही माना जाता है। तो इसीलिए हालांकि अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगी या कुछ परेशानियां भी आएंगी, बुध से संबंधित जो भी आप कार्य कर रहे होंगे, वाणी पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बुद्धि में थोड़ी सी आपको जो है काम को करते वक्त कोई डिसीजन वगैरह अगर आपको लेना है, तो उसमें ज़रूर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और खासकर जितने भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को भी जो है ये साल उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। लेकिन सभी राशि वालों के लिए ऐसा नहीं है, सिर्फ जो बुध के नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और खासकर अगर आप पढ़ाई पे अगर आप थोड़ा ध्यान से मन लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आपको बुध अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि बुध ही लगन का स्वामी है। तो इसीलिए बुध के नक्षत्र के जितने भी जातक हैं, और उन सब के लिए ये जो बुध का जो नक्षत्र शनि के अनुसार जो है बुध जो है परम मित्र में है। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार का
व्यापार इत्यादि करते हैं तो इसमें आपको बहुत अधिक शुभ सफलता अवश्य मिलने वाली है। और राशि के अनुसार जो मैंने बताया है उसमें आप देख लीजिए कि अगर मैंने शुभ बताया है तो उसमें आपको जो है डबल परसेंटेज आप जोड़ सकते हैं। तो 50% राशि 50% नक्षत्र दोनों मिलकर 100% हो जाएगा। तो बुध के नक्षत्र वाले खुश हो जाइए, आपका यह समय अच्छा है। बस कोशिश ये कीजिए कि आपको शरीर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आ जाता है केतु के नक्षत्र के लिए। तो जिन भी लोगों का केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो जो केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल। अश्विनी मेष राशि के अंतर्गत आता है, मघा सिंह राशि में आता है और धनु राशि में, मूल जो है धनु राशि के अंतर्गत आता है। तो जो भी लोगों का केतु के नक्षत्र में है उनके लिए ये मित्रवत व्यवहार करने वाला है। तो केतु आपके लिए अश्विनी, मघा, मूल के जितने भी जातक हैं, केतु हालांकि एक इंटरनल इंजरी देता है, आंतरिक पीड़ा देता है, तो आपको यहाँ पर केतु शुभ फल देने वाला है। पहले से कोई दिक्कत चली आ रही है वो धीरे धीरे दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। बस आपको थोड़ा और आगे चल के उस कार्य को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी लोगों को पहले से ही केतु से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों को भी जो है आगे अभी तक जो भी सफलताएं नहीं मिली थी या कोई भी बिजनेस या व्यापार कर रहे थे उसमें उनको मुश्किलें हो रही थी, तो अब आप खुश हो जाइए क्योंकि केतु जो है आपके लिए आशीर्वाद लेकर के आया है और आपको केतु कहीं ना कहीं शुभ लाभ पहुँचाने वाला है। जो भी परेशानियाँ थी खत्म हो जाएंगी और आगे चल के आपको सिर्फ पदवी ही आपकी बढ़ेगी, आपको अच्छी सफलता के अवसर भी केतु यहाँ पे दिखाने वाला है। उसके बाद आ जाता है शुक्र। शुक्र के लिए आखिर ये कैसा रहने वाला है? तो शुक्र वालों के लिए अगर हम पहले देखेंगे नक्षत्र कौन कौन से आते हैं। शुक्र के अंतर्गत नक्षत्र आते हैं भरणी जो मेष राशि में आता है, पूर्वा फाल्गुनी जो सिंह राशि में आता है और पूर्वाषाढ़ा जो धनु राशि में आता है। तो ये लोग जो भी शुक्र की राशि में यहाँ पर मैंने जो राशियाँ बताई हैं इन लोगों को भी बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपके लिए ये बद तारा में आ रहा है। बद तारा या बाधक तारा जिसको हम कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब एक तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान की रखने की जरूरत है, जो शुक्र है, शुक्र महिलाओं का प्रतीक है, शुक्र वाहन का प्रतीक है, शुक्र सफ़ेद चीज़ों का प्रतीक है। तो जो भी शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं या जो भी शुक्र से संबंधित वस्तुएं वगैरह आ जाती हैं, इन सब से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब शुक्र में मान लीजिए जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार कर रहे हैं या शुक्र से संबंधित किसी भी प्रकार का, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो काम कर रहे हैं या अन्य प्रकार के जो फैशन डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए जो ये वाला साल है बहुत ही कठिनाई और मुश्किलों भरा जाने वाला है। जो लोग यातायात में वाहन में काम कर रहे हैं या फिर जो वाहन का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं और खासकर जो लोगों का नक्षत्र मैंने अभी बताया है उस लोगों के नक्षत्र और उन लोगों की जो राशियां होती हैं, जो भरणी राशि है वो मेष राशि में आती है, पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि में और पूर्वाषाढ़ा धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों राशि वालों को अगर आप कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो कोशिश कीजिए गाड़ी वगैरह ना चलाएं। तो आपकी जगह कोई और गाड़ी चलाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। और जब एक्सीडेंट होगा तो उसमें फिर आपको जो है, जैसे मैंने कहा कि शनि उसका कोई भी काम करता है तो धीरे धीरे उस चीज़ को जो है क्योर होने में या कोई बीमारी देता है तो क्योर होने में भी लंबा समय लेता है। तो अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शनि के कारण जो है दुर्घटना होने के चांसेस आपको ज़्यादा है और इस प्रकार जो है आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से भी गुजरना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ जिन लोगों का मृत्यु का आगे मृत्यु खंड आ गया है तो उन लोगों की इस साल के अंतर्गत जो है मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन कोशिश यही कीजिए जो भी लोग यातायात से संबंधित कार्य कर रहे हैं या फिर ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। और ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग चाहते हैं नया वाहन वगैरह खरीदने के लिए भी सोच रहे हैं तो उनको भी जो है अभी थोड़ा नया वाहन लेने के लिए भी रुक जाना चाहिए। और जब शुक्र अपनी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा या उच्च स्थिति में आ जाएगा या अपनी राशि में चला जाएगा तब जाकर के जो है और आप वाहन वगैरह खरीदते हैं तो आपके लिए वो वाहन शुभ फल देने वाला है। दूसरा कि जो भी लोग यात्रा करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, ऐसे लोगों को जो है रात्रि के समय लॉन्ग ड्राइव अवॉइड करनी है क्योंकि जो शुक्र का जो तारा होता है
वो कहा जाता है वो रात्रि में होता है। जब सुबह होती है तो सूरज उगता है तो शुक्र का जो तारा है वो डूब जाता है, और जब शाम होती है तो जब सूरज डूबता है तो शुक्र का तारा उदय होता है। तो इसीलिए दिन के समय अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर यही राशि वाले लोग रात के समय ड्राइविंग करते हैं और जो जो मैंने नक्षत्र बताया है तो इन लोगों को बहुत मुश्किल हो सकती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो शुक्र की राशि वालों को, नक्षत्र वालों को जो है बच के रहने की ज़रूरत है। अब आ जाता है सूर्य। तो सूर्य के नक्षत्र होते हैं, सूर्य के अंतर्गत नक्षत्र आते हैं कृतिका जो मेष राशि में आता है, उत्तरा फाल्गुनी जो सिंह राशि में आता है, और उत्तराषाढ़ जो है धनु राशि के अंतर्गत आता है। तो सूर्य के नक्षत्र वालों के लिए जितने भी लोग हैं, इन लोगों के लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए साधक तारा में पड़ रहा है। साधक का मतलब होता है सक्सेस, यानी आप सूर्य से संबंधित जो भी लोग सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में विद्यमान है, तो अगर आपकी पोजीशन, अगर आपकी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो इंक्रीमेंट होगा, अगर आपका पोस्ट जो है नहीं बढ़ी है तो आपकी पदवी भी बढ़ जाएगी। जो लोग सरकार से संबंधित या सरकार से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पे लाभ होने वाला है। और जो भी लोग सरकार से कोई टेंडर वगैरह लेता है तो उन लोगों को भी यहाँ पर शुभ फल मिलने वाला है। और सूर्य से संबंधित जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, और मैंने जो भी अभी राशियां बताई हैं, ये राशि वाले जितने भी लोग हैं, आप यकीन मानिए ये जो एक साल है आपके लिए सफलता सफलता और सफलता ही लेके आने वाला है। लेकिन नक्षत्रों का ध्यान जरूर रखिए और अपनी कुंडली में भी जरूर जांचिए कि आखिर वो नक्षत्र आपके कितने फेवर में है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेष राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेष राशि के नक्षत्र के अनुसार अगर मान लीजिए उनका नक्षत्र कोई और पड़ जाता है तो जरूरी नहीं है कि उनको सफलता ही मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो अपनी कुंडली में नक्षत्रों का ध्यान रखिए। अब आ जाता है चंद्रमा के नक्षत्र के लिए कि आखिर ये जो है कैसा रहने वाला है। तो चंद्रमा के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें से है रोहिणी जो वृष राशि में है, हस्त कन्या राशि में है, और श्रवणा जो मकर राशि के अंतर्गत आता है। आखिर चंद्रमा से संबंधित जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए ये कैसा रहेगा। तो चंद्रमा के अनुसार जो है आपके लिए ये प्रत्यारी तारा। तो प्रत्यारी तारा का मतलब है झंझट होना, कलेश होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना। मतलब अब किसी को अगर कोई दो जो लोग लड़ रहे हैं और अगर आप वहाँ पे बीच बचाव करने के लिए जाएंगे तो वो 2 लोग जो हैं, एक तो अपने आप हट जाएगा, वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और उसका झंझट जो परेशानी है वो आपके सर पे आ जाएगी। तो कोशिश कीजिए इस 1 साल तक किसी के मामले में आप टांग ना अड़ाएं, किसी को बोली से गलत ना बोलें, क्योंकि चंद्रमा बोली का भी कारण है, मन का भी कारण है। आपके मन में एक दुख, एक संताप जरूर बना रहने वाला है। साथ ही साथ जो है अगर आप गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, गलत उच्चारण करेंगे, खासकर महिलाओं के साथ आपको जो है अच्छा व्यवहार करना है। जिस तरह से भी अगर आप बात करते हैं तो रिस्पेक्ट से बात करिए, वरना यही महिलाओं की वजह से आपके मन में हमेशा एक क्रोध, एक गुस्सा हमेशा बना रहेगा। नहीं तो कोशिश कीजिए वाणी पे कंट्रोल करना है और अपने आप को भी कंट्रोल करके रखना है। शांत स्वभाव लेकर के चलिए, यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। तो इस 1 साल तक आपको जो है अपने आप को संभालना है और किसी भी प्रकार के फालतू के झंझट या झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो आपको आगे चल के मुश्किलों का सामना भी अधिक करना पड़ सकता है। फालतू के झंझट, आप बैल मुझे मार वाली प्रतिक्रिया को ना अपनाएं। तो ये चीज़ जो है चंद्रमा से संबंधित जो भी लोग हैं इन सबको समझना होगा। अब आ जाता है मंगल के नक्षत्र वाले। तो मंगल के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं और वो जो 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा जो वृष राशि के अंतर्गत आता है, और चित्रा जो कन्या और तुला में आता है, और घनिष्ठा जो मकर और कुंभ में आता है। मृगशिरा जो है आपका मिथुन में आता है और वृष राशि में भी मृगशिरा नक्षत्र पड़ता है। तो आखिर मंगल वालों के लिए जो है ये कैसा रहने वाला है। तो जिन लोगों का क्षमा तारा, तो यहाँ पर रह करके मतलब जो शनि है
आपके लिए कल्याणकारी बनकर के आए हुए हैं। यानी आपका किसी भी तरह से वो कल्याण 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 ही होने वाला है। अगर आप मंगल से संबंधित कार्य करती हैं, मान लीजिए कोई जमीन वगैरह का, प्रॉपर्टी डीलर का, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल का, इस प्रकार का कोई कार्य करती हैं, तो आपका ये काम बहुत अधिक सक्सेस होने वाला है। आप समझ लीजिए कि आपके दोनों हाथों में लड्डू मिलने वाले हैं। यानी आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, खासकर मंगल से संबंधित जो भी काम होते हैं, ऐसे काम जो जमीन धरती के ऊपर का जो भी काम होता है, चाहे पहाड़ियाँ हो या जमीन को बेचना हो या खेती बाड़ी करना हो, तो ये सब चीज़ें जो है मंगल के अंतर्गत आती हैं। तो ये अगर आप काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का सामान अगर आप बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, तो आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। जो लोग ब्लड बैंक वगैरह, क्योंकि खून भी मंगल का होता है, मंगल का प्रधान है, तो फिर जो लोग ब्लड बैंक वगैरह इत्यादि चला रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और जो लोग डॉक्टर हैं उन लोगों के लिए, और खासकर जो मंगल से संबंधित, जैसे कैंसर से संबंधित कोई बीमारियों को जो रोकथाम कर रही हैं, या फिर जो लोग हड्डियों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर जो फार्मेसी में जो काम कर रही हैं, या एक्सपेरिमेंट करते हैं, या अलग अलग प्रकार के जिस तरह से माइक्रो बायोलॉजी में कल्चर किया जाता है, तो ऐसे लोगों का ये जो समय है ये बहुत अच्छा है। तो ये कुछ इस प्रकार का ये इनोवेंट भी करेंगे कि आगे चल के इनका नाम भी बढ़ेगा, तो इनका कल्याण ही होने वाला है। तो आने वाला ये जो एक साल है, जो 2021 रात्रि दिसंबर तक का ये जो पूरा साल है, आपके लिए बहुत ही अधिक शुभ रहने वाला है, कल्याणकारी रहने वाला है। और आपको जो भी, बस अपने क्रोध को आपको शांत रखना है, और जो भी काम करेंगे आप सोच समझ के काम करेंगे, क्योंकि मंगल से प्रभावित जितने भी लोग होते हैं वो फटाफट डिसीजन लेने का सोचते हैं। तो आप इंस्टेंट डिसीजन लेने का ना सोचिए, शांति से काम करें और मन लगाकर शांति से कोई डिसीजन लें, और उसके बाद उसको, उस कार्य को एग्जीक्यूट करें। यकीन मानिए आपको सफलता ही मिलने वाली है। अब आ जाता है राहु का नक्षत्र की राहु के नक्षत्र वालों के लिए कैसा है। तो जो राहु के नक्षत्र हैं वो 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से आद्रा जो मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, स्वाति जो तुला राशि में आता है, और शतभिषा जो कुंभ राशि में आता है। तो आखिर इन लोगों के लिए जो है राहु कैसे रहने वाला है। जो राहु है इन लोगों के लिए पड़ रहा है विपद तारा। अब ये जो विपद तारा है इसका मतलब है विपत्ति भरा। तो यानी जो एक साल है, राहु के नक्षत्र वाले जितने भी लोग हैं और जो भी मैंने राशियां भी बताई हैं, आप लोगों को इस पूरे एक साल तक बच के रहने की ज़रूरत है। आपके ऊपर झूठे प्रत्यारोप लग सकते हैं, फालतू में आप बदनाम हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, और आपको जो है जो कार्य आपने नहीं भी किया है उसका ब्लेम भी आपके ऊपर आ सकता है। तो झूठे बदनामी का भी डर आपके ऊपर बना हुआ है। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो आपको बच के रहना चाहिए। आप लोगों को पार्टनरशिप किसी भी प्रकार से नहीं करनी है। और खासकर जो राहु के नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी जो है पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं आगे चल के दूसरे लोगों के साथ उनकी बन नहीं पाती है। राहु से संबंधित जितने लोग होते हैं ये बहुत अधिक चालाक होते हैं। तो अगर किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप होती भी है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा इत्यादि बहुत अधिक बढ़ने लगता है। और ये विपत्ति वाला समय है, क्योंकि एक साल तक आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। और खासकर अगर आप कोई काम करना भी चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो आपके घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबसे, और जो इस कार्य को आप अपनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाने से पहले उन लोगों से आप डिसीजन जरूर लीजिए, सलाह मशवरा जरूर करिए कि आप जो ये काम करने वाले हैं तो क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब डिस्कशन जब आप करेंगे तो जाकर के आपको समझ में आएगा। नहीं तो एक भी गलत डिसीजन आपके लिए मुसीबत भरा होने वाला है, क्योंकि ये एक साल जो है विपत्तियों से भरा आपका रहने वाला है। और खासकर जो मैंने राशियाँ बताई हैं उन राशियों के लिए, जैसे मिथुन राशि है, कर्क राशि है, और एक राशि मैंने और थी, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो इन लोगों के लिए ये समय बहुत ही मुश्किल बना रहने वाला है। हाँ, खासकर जो डॉक्टर वगैरह हैं उन लोगों को भी जो है इस वक्त जो है अगर आप कोई सर्जरी वगैरह भी करते हैं या किसी पेशेंट को कोई दवाई भी देते हैं तो आप नेगलेक्ट मत कीजिए। अच्छी तरह से उनको चेक करके, गलती से भी अगर आपने कोई उनको गलत मेडिसिन दे दी तो आपके लिए जी का जंजाल बनने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कितना कोई पेशेंट जो है मर जाता है तो परिवार वाले आकर के कितना जो है डॉक्टरों को मारपीट करते हैं। तो जो जितने भी डॉक्टर्स हैं और जिन जिन राशियों का मैंने नाम लिया है
इन लोगों को जो है खासकर बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो राहु के नक्षत्र वाले जितने भी लोग हैं, आप सब सावधान होकर के रहिए। इस 1 साल तक का शांत रह कर के आपको काम करना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है। और कोई भी अगर आप काम करते हैं तो 10 बार उसको सोचिए, फिर जाकर के आपने वो स्टेप उठाना है, नहीं तो विपत्ति आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है, आप ये समझ लीजिए। अब आ जाता है गुरु का नक्षत्र। तो गुरु का नक्षत्र के लिए आखिर ये समय कैसा रहने वाला है। गुरु के नक्षत्र के अंतर्गत जो आते हैं पुनर्वसु, जो मिथुन और कर्क राशि के अंतर्गत आता है, विशाखा जो तुला और वृश्चिक राशि में आता है, और पूर्व भाद्रा जो कुंभ और मीन राशि में आता है। तो इन लोगों के लिए आखिर ये परिवर्तन और इन राशि वालों के लिए ये नया साल जो है कैसा रहने वाला है। तो गुरु जो है आपके लिए संपत्तिकारक, तो संपत्ति तारा का मतलब है धनदायक, धन प्रदान करने वाला। तो यानी आप लोगों को ये जो समय है बहुत ही शुभ रहने वाला है। गुरु आपके लिए धनदायक, धन प्रदान करने वाले हैं। तो शनि के उसमें प्रवेश क्योंकि शनि पुष्य नक्षत्र में आया है और उस दिन गुरुवार का दिन ही था, तो आप समझिए कि गुरुवार के दिन साल का जो है नव वर्ष का प्रारंभ हुआ है। तो आप जितने भी लोगों के मैंने नक्षत्र और राशियां बताई हैं, इन लोगों को बहुत शुभ है। अगर आप कोई कार्य करते हैं उसमें भी आपको धन से होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई का कोई कार्य करते हैं, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई स्कूल वगैरह इत्यादि चलाते हैं, या कोई काउंसलिंग का कोई काम करते हैं, या पूजा पाठ से संबंधित कोई काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को चांदी ही चांदी है। गुरु यहाँ पर आपको धन 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 ही प्रदान करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो है थोड़ा सा संभल के रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो मैंने बताया है, क्योंकि शनि के आधार पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मुश्किलें लोगों में आ सकती हैं। पर कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको समझिए और अपनी कुंडली को भी देखिए और अपनी राशि को भी देखिए और उसके अनुसार फिर इस चीज़ को मिक्स और मैच करके देखिए कि पूरा साल आपका कैसा रहेगा। तो ये था नक्षत्र के आधार पर 27 नक्षत्र और 12 राशियों के बारे में कि आखिर आपके लिए कैसा समय रहेगा। तो सबसे पहले शनि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। शनि के नक्षत्रों वालों को आपको जो है अपने शरीर की किसी भी हालत में रक्षा करनी है अगले 1 साल तक। बुध का नक्षत्र, केतु के नक्षत्र बहुत शुभ हैं। आप लोग जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता ही मिलने वाली है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। शुक्र वालों को सावधानी बरतनी है। सूर्य वालों के लिए भी सफलता 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 मिलने वाली है। चंद्रमा के नक्षत्र वालों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने मन को शांत रखिए, टेंशन में मत रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार उसको सोचिए जरूर। मंगल के नक्षत्र वालों के लिए कल्याणकारी समय है। ये आने वाला 1 साल आपके लिए कल्याण से भरा हुआ है, पर गुस्से पे कंट्रोल कीजिए और जल्दबाजी पे भी कंट्रोल करना है। राहु वालों को लिए समझ के रहने की जरूरत है, संभल के रहने की जरूरत है। और गुरु के नक्षत्र वालों के लिए धन प्रदान दायक ये साल रहने वाला है। तो आप सभी को नए साल की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।